अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिससे हमारी जो यंग गर्ल्स और हमारी फीमेल्स बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आती हैं। और ये मसला बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है आजकल, या आज की जो एनवायरनमेंट है या जो हमारा फूड इनटेक है उसकी वजह से ये मसला बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लिकोरिया की बात कर रही हूँ मैं। लिकोरिया एक ऐसा मसला है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस या बहुत सारे मिथ क्रिएट हैं हमारे माशरे में। बहुत सारी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं इसको लेकर। सबसे बड़ी गलत फहमी या सबसे बड़ा मिथ ये है कि ये कहा जाता है कि हमारी जो हड्डियां हैं वो घुलकर निकल रही हैं ये वेजाइनल डिस्चार्ज में। ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है जिसम में जिसकी वजह से लिकोरिया हो रहा है। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। लिकोरिया का कमज़ोरी से या हड्डियों के घुलने से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। लिकोरिया की यहाँ पर हम टाइप्स देखेंगे, इसके रीजंस देखेंगे, लिकोरिया क्यों होता है, लिकोरिया क्या है, इसकी रीजंस, वजूहात, सिम्टम्स, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। और इसके साथ हम बात करेंगे इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की। अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू योर साइंस आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे लिकोरिया जैसे मसले से आप जान छुड़ा सकते हैं। लिकोरिया जो मसला है ये समटाइम्स आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ये समटाइम्स आपके लिए एक नेमत होता है, एक ब्लेसिंग होता है। और समटाइम्स बहुत रेयर, बहुत कम चांसेस होते हैं इसके कि आपके लिए ये नुकसानदेह होता है। ये जो प्रॉब्लम वाला लिकोरिया होता है, या आपके लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है लिकोरिया, इसके बारे में आपको बहुत जल्द खुद भी पता चल जाता है। आपको खुद भी फील होने लगता है कि ये प्रॉब्लम वाला है, ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या आपको कोई टेंशन दे रहा है। इस तरह की जो लिकोरिया के मसाइल हैं, जो लिकोरिया का मसला है, वो हमें मेडिसिन की ज़रूरत होती है या उसको क्योर करने की ज़रूरत होती है। लिकोरिया क्या है, हम पहले इस पर बात कर लेते हैं। आपकी ये वेजाइनल डिस्चार्ज समटाइम्स ये सफ़ेद रंग का होता है, येलोइश होता है, ग्रीनिश होता है, और समटाइम्स ये बहुत थिक होता है, और समटाइम्स ये बिल्कुल पतला होता है। इसके अलावा लिकोरिया की जो मेन टाइप्स हैं वो दो हैं। अगर उन पर हम बात करें तो एक पैथोलॉजिकल टाइप है और एक फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल टाइप की अगर हम बात करें तो ये कोई मेजर मसला नहीं है, बल्कि ये हमारी बॉडी की तरफ से एक क्लिनजिंग सिस्टम इसको कहा जा सकता है। हमारी बॉडी खुद को क्लीन कर रही होती है ऐसी सूरत में जब हमारी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए करती है, और इसकी मदद से जो एक्स्ट्रा हार्मोन्स होते हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस हमारी बॉडी में हुआ होता है उसको एक लेवल पर लेकर आती है। स्पेशली आप प्रेगनेंसी में देखें, किसी भी फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर लिकोरिया का इशू होता है या बहुत ज़्यादा भी हो जाता है इशू, तो वो सिर्फ उसके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसकी वजह से ये जो लिकोरिया जैसा मसला है ये हो रहा होता है। समटाइम्स न्यू बोर्न बेबीज़ में भी आपने वेजाइनल कोई हल्का फुल्का डिस्चार्ज अगर देखा हो तो वो इसी वजह से होता है कि उसकी मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस रहा होता है, तो उस वजह से समटाइम्स ये न्यूबॉर्न बेबीज़ में भी देखने को मिलता है। ऐसा कोई इशू नहीं है, वो खुद ब खुद जो है ख़त्म हो जाता है, या फिर अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसको मेडिसिन भी दे सकते हैं, उसकी मेडिकेशन भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है, इसमें टेंशन की या इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। पैथोलॉजिकल लिकोरिया की अगर हम बात करें तो ये ऐसे वेजाइनल डिस्चार्ज हैं जो बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं, इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, या फिर ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। अगर हम इनको सादा लफ्जों में देखें तो जहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनिश, येलोइश या बहुत ज़्यादा थिक वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, इसको आप पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज बोलेंगे। इसके साथ इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होगी, बर्निंग होगी, आपके हाथ पाँव में दर्द होगा, आपकी कमर में दर्द हो सकता है। ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज है इसको पैथोलॉजिकल वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। यहाँ पर हमें ज़रूर किसी मेडिसिन की या किसी अच्छे डॉक्टर से, अच्छे मुआलिज से जो है इसकी डिस्कशन की ज़रूरत है। हम नॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज की बात करें तो ये जो डिस्चार्ज है इसका बॉडी से बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर बात की कि ये समटाइम्स हमारे लिए एक नेमत होता है। नेमत किस तरह से होता है कि ये जो वेजाइनल एरिया होता है इसका पीएच लेवल जो है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, और इसका एसिडिक रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये अल्कलाइन होने की तरफ जाए तो ऑटोमेटिकली जो है वो वेजाइनल डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, ताकि उसकी पीएच को थोड़ा सा एसिडिक, थोड़ा सा तेजाबियत बनाया जाए, ताकि वहाँ पर बैक्टीरियल या फंगल ग्रोथ ना हो सके। बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ की वजह से भी जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है, या फिर ग्रीनिश ब्लूइश हो जाता है, और वो एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज में आ जाता है, और उसको लॉजिकल लिकोरिया कंसीडर किया जाता है। इसकी अब अगर हम
साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें कि लिकोरिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि ये एबनॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज है। एबनॉर्मल डिस्चार्ज हम इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रीनिश होता है, येलोइश हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा थिक होता है। ये जैसे ही आपको डिस्चार्ज होगा तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी, इचिंग होगी, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये वेजाइनल डिस्चार्ज। और इसके बरक्स जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है, इसके होने से आपको कोई ज़्यादा इरिटेशन, बर्निंग्स या कोई सेंसेशंस नहीं होंगी। अब नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, इसके साथ इसमें बर्निंग होती है, इसमें जो हाथ पांव है फीमेल के उसमें पेन होती है, उनकी कमर में दर्द होती है, इसके अलावा इनको कमज़ोरी फील होती है और बहुत होती है और इसके साथ रेडनेस और बर्निंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ सिम्टम्स थे वेजाइनल डिस्चार्ज के, एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे हम कि लिकोरिया के लिए हम किन होम्योपैथिक मेडिसिन की उसको यूज़ करके हम लिकोरिया जैसे मसले से बाहर निकल सकते हैं। इन मेडिसिन को हम 4 सेट्स में देखेंगे। सबसे पहले ऐसे बच्चे, ऐसी न्यूबॉर्न बच्चियां या फिर बच्चियां जिनमें वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो देखा जाता है, उनके लिए हम किन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। फिर नर्सिंग मदर्स या लैक्टेशन वाली मदर्स जो अपने बच्चों को फीड करवा रही हैं, उनमें अगर वेजाइनल डिस्चार्ज है, लिकोरिया है, तो उनके लिए कौन सी मेडिसिन सूटेबल रहेंगी। फिर ऐसी फीमेल्स जिनको मेनोपॉज है, मतलब उनके पीरियड्स रुक गए हैं या फिर रुकने वाले हैं, इस तरह की सिचुएशन में अगर उनको लिकोरिया ज़्यादा हो रहा है तो उसमें वो होम्यो की कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकती हैं। और फोर्थ जो कैटेगरी हम देखेंगे वो अदर्स हैं, मतलब आप उसमें अपनी सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या सबसे पहले हम देखेंगे ऐसी बच्चियां जिनमें वजाइनल डिस्चार्ज है, वो यूज़ करेंगी कलकेरिया फॉस 30 पोटेंसी में, फॉलिक एसिड 30 पोटेंसी में और जोनोसिया अशोका क्यो पोटेंसी में इसको यूज़ करेंगे। कलकेरिया फॉस 30 पोटेंसी और कार्बोलिक एसिड 30 पोटेंसी, इसके सुबह दोपहर शाम शाम 2-2 ड्रॉप्स यूज़ करवाएंगे आधा कप नीम गर्म पानी में। और इसके साथ जो जोनोसिया अशोका क्यू पोटेंसी में इसके 10-10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम यूज़ करवाएंगे। बिल्कुल हाफ कप जो है नीम गर्म पानी के अंदर इसको यूज़ करवाएंगे। इसकी मदद से बहुत जल्द इनको जो लिकोरिया वाला इशू है उससे निजात मिलेगा। और मेनोपॉज वाली फीमेल्स देखेंगे हम। मेनोपॉज वाली जो फीमेल्स हैं इनमें हम एम्ब्राग्लिसा 30 पोटेंसी में यूज करवाएंगे। 2-2 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम इसके यूज करवाएंगे। इन फीमेल्स में जो लिकोरिया है वो कभी कभी ब्लू कलर का भी होने लगता है, हल्के हल्के ब्लू कलर का, और जो पीरियड्स हैं या तो वो बंद हो चुके होंगे या फिर वो बंद होने वाले होंगे। इस तरह की फीमेल्स के लिए एम्ब्राग्रिसा 30 पोटेंसी में यूज करवाएंगे। मदर्स या फीड करवाने वाली जो मदर्स हैं इनके लिए हम एसिड फॉस क्यू पोटेंसी में यूज करवाएंगे। 10-10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम यूज करवाएंगे। विद इन अ मंथ जो है लिकोरिया जैसे मसले से इनको प्रॉपर निजात मिल जाएगा, प्रॉपर जो है ये इस मसले से रिकवर हो जाएंगी। अदर्स की कैटेगरी में जो हम मेडिसिन देखेंगे इसमें हम देखेंगे एस्कुलस 3x पोटेंसी में। ऐसी फीमेल्स को यूज करवाएंगे जिनको लिकोरिया जैसा मसला बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा हो और इनकी कमर में और निचले हिस्से में जो हिप जॉइंट्स हैं इनमें दर्द रह रहा हो और इसके साथ इनके हाथों में दर्द और जलन जो है इनको देखने को मिलती हो। इस तरह की फीमेल्स पे बहुत अच्छा काम करेगी एस्कुलस 3x पोटेंसी में। इसको सुबह दोपहर शाम 2-2 गोलियां जो है इसकी यूज करवाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। बोरेक्स 30 पोटेंसी में यूज करवा सकते हैं आप इस तरह की फीमेल को। इनमें बिल्कुल सफेद ट्रांसपेरेंट सा जो है वो लिकोरिया होता है और बिल्कुल गर्म इस तरह इनको फील होता हो कि वजाइना से कुछ गरम गरम जो है वो निकल रहा है और पेन होती है इनकी रीढ़ की हड्डी में। इस तरह की फीमेल्स के लिए बोरेक्स 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। 2-2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम इसके 3 माह तक इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एलोमीना हम इस तरह की फीमेल्स को यूज़ करवाएंगे जिनको लिकोरिया के साथ कॉन्स्टिपेशन जैसा मसला रहता हो या अक्सर कॉन्स्टिपेशन उनमें देखने को मिलती हो। इस तरह की फीमेल्स पे एलोमीना बहुत अच्छा काम करेगी और इनका जो लिकोरिया के सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल सफ़ेद ट्रांसपेरेंट लिकोरिया हो और इनको बिल्कुल एक्यूरेट सिचुएशन का लिकोरिया हो, मतलब वो जहाँ लगे इनकी स्किन छिल दे, स्किन को रब कर दे। इस तरह के लिकोरिया के अंदर एलोमीना 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप्स इसके 2 माह तक इस्तेमाल करवाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फीमेल्स जिनको पीरियड्स से पहले और पीरियड्स के बाद लिकोरिया का इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और इनमें बहुत ज़्यादा थिक और स्टिकी सा जो है वो लिकोरिया का डिस्चार्ज होता है, इस तरह की फीमेल्स पे थलास्पी बरसा क्यू पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। 10-10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम इसके यूज़ करवाएं। ये तो थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप लिकोरिया की सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। अब हम कुछ प्रिवेंशन देख लेते हैं। आप इसमें प्रिवेंशन ये है कि आप पीरियड्स के दौरान अपने हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इसके अलावा अगर आप अंडर
अंडरगारमेंट्स इस्तेमाल करती हैं तो आप अपने अंडरगारमेंट्स को रेगुलर चेंज करती रहा करें, और जो भी अंडरगारमेंट आप यूज़ करें वो कॉटन का होना चाहिए। किसी नायलॉन या किसी भी जो रेशमी कपड़े हैं उस टाइप का कोई भी आप अंडरगारमेंट यूज़ ना करें। और इसके अलावा आप हल्के रंगों के अंडरगारमेंट्स इस्तेमाल करें, डार्क कलर्स वाले अंडरगारमेंट्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, ज़्यादा लंबे अरसे तक यूज़ ना किया करें। और इसके साथ अगर कुछ होम रेमेडीज़ की बात की जाए तो आप इसमें अखरोट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भुने हुए चने बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। और आप नीम के पत्तों के पानी से आप अपने वजाइनल एरिया को साफ करें। टमाटर खा सकते हैं आप, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है और विटामिन सी से वजाइनल डिस्चार्ज में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप टमाटर जूस पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा भर के जूस नहीं पीना, सिर्फ हाफ कप जो है वो आप उसका जूस पी सकते हैं। और अगर आप जूस नहीं पी सकते तो आप टमाटर खा सकते हैं। और इसके साथ आप आंवला का इस्तेमाल करें, आंवला बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये आपके जो वेजाइनल डिस्चार्ज है इसको रिकवर करने के लिए। लिकोरिया एक काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, इस पे हम फर्दर ज़रूर बात करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डाइट और बाकी सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे और इसकी कुछ प्रिवेंशंस, कुछ प्रिकॉशंस पर बात करेंगे। सो तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते जाइएगा, ताकि ये वीडियो ऐसी हर फीमेल तक पहुँच सके जिसको लिकोरिया से रिलेटेड कोई भी इशू है और वो किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करने से या किसी भी पर्सन से डिस्कस करने से हेजिटेट हैं, तो वो अपनी इस प्रॉब्लम का हल निकाल सके और इससे निजात हासिल करें और एक सेहतमंद हेल्दी लाइफ गुजार सके। लिकोरिया से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।